नमस्कार दोस्तों। क्या भारत की आबादी खत्म होने वाली है? एलन मस्क की चेतावनी के पीछे का सच क्या है? दोस्तों, कल्पना कीजिए आज से 30 साल बाद का भारत। आप अपने शहर की सड़क पर निकलते हैं, जहां कभी भीड़ हुआ करती थी वहां सन्नाटा है। स्कूल की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है, लेकिन कक्षाएं आधी खाली है। पार्क में खेलते बच्चों की आवाज़ें कम सुनाई देती है, लेकिन अस्पताल पहले से ज़्यादा भरे हुए हैं। हर तरफ बुजुर्ग लोग दिखाई दे रहे हैं और सरकार चिंतित है। क्यों? क्योंकि देश में काम करने वाले युवा कम होते जा रहे हैं। सवाल है, क्या ये सिर्फ कल्पना है या आने वाले भारत की सच्चाई? दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क के एक ट्वीट ने पूरे भारत में इसी विषय पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि भारत की जन्म दर अब रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे आ चुकी है। पहली नज़र में ये एक साधारण आंकड़ा लगता है, लेकिन अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक और सरकारें इस आंकड़े को बहुत गंभीरता से लेती है। क्यों? क्योंकि कई बार किसी देश का भविष्य उसकी सेना, उसकी राजनीति या उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसके जन्म देने वाले बच्चों की संख्या तय करती है। और यही वजह है कि आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह भारत के भविष्य की कहानी है, एक परिवार की कहानी। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक गांव, उस गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामलाल के 5 बच्चे थे। उस समय गांव में लगभग हर परिवार के 4 या 5 बच्चे होते थे। खेतों में काम करने वाले लोग भी बहुत थे। गांव में रौनक थी। कुछ साल बाद रामलाल के बेटे बड़े हुए। उन्होंने पढ़ाई की, शहर चले गए, नौकरी की। अब उनके सिर्फ 2 बच्चे हुए। फिर अगली पीढ़ी आई। उस पीढ़ी ने फैसला किया है कि एक बच्चा काफ़ी है, और कुछ ने तो बच्चा पैदा ही नहीं किया। अब सोचिए, सिर्फ 3 पीढ़ियों में क्या हुआ? गांव की आबादी धीरे धीरे घटने लगी, स्कूल खाली होने लगे, दुकान पर ग्राहक कम हो गए और बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी। यही कहानी आज दुनिया के कई देशों में सच बन चुकी है। जापान की डरावने वाली सच्चाई। आज जापान तकनीक में दुनिया के सबसे आगे देशों में गिना जाता है, लेकिन जापान एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसे पैसे से भी हल नहीं किया जा रहा है। वह समस्या है कम जन्म दर। आज जापान में लाखों घर ऐसे हैं जहां कोई नहीं रहता। कुछ गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं। सरकार लोगों को शादी करने के लिए प्रोत्साहन देती है, बच्चे पैदा करने पर आर्थिक सहायता भी देती है, लेकिन फिर भी युवा कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि समाज बदल चुका है। और जब समाज बदल जाता है तो फिर सिर्फ पैसे से समस्या हल नहीं होती। अब भारत की तरफ आते हैं। कुछ साल पहले तक भारत को जनसंख्या विस्फोट वाला देश कहा जाता था। हर जगह यही चर्चा होती थी, भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अब विशेषज्ञ एक नई सवाल पर चर्चा कर रहे हैं, क्या भारत भी भविष्य में बूढ़ा देश बन सकता है? क्या हमारे पास काम करने वाले युवा कम पड़ जाएंगे? क्या आने वाले समय में अस्पतालों में और पेंशन व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा? आखिर लोग कम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। पहला कारण है शिक्षा। जैसे जैसे लोग शिक्षित होते हैं, वे परिवार की बेहतर योजनाएं बनाते हैं। दूसरा कारण है महंगाई। आज एक बच्चे को जन्म देना आसान है, लेकिन उससे अच्छी जिंदगी देना आसान नहीं है। स्कूल की फीस, कोचिंग, हेल्थ केयर, घर का खर्चा, सब कुछ लगातार महंगा हो रहा है। तीसरा कारण है करियर। आज की युवा पीढ़ी पहले खुद को स्थापित करना चाहती है, वह आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहती है। इसी कारण शादी और परिवार दोनों की उम्र बढ़ रही है। क्या कम आबादी अच्छी है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि कम आबादी का मतलब कम ट्रैफिक, कम प्रदूषण और कम संसाधनों पर दबाव। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है,
लेकिन एक दूसरी सच्चाई भी है, अगर युवा कम होंगे तो देश की फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा, नई कंपनियां कौन बनाएगा, टैक्स कौन देगा, देश की अर्थव्यवस्था को आगे कौन बढ़ाएगा। यही वजह है कि विशेषज्ञ सिर्फ जनसंख्या नहीं देखते हैं, वे जनसंख्या की उम्र भी देखते हैं। असली खतरा क्या है? असली खतरा कम लोग होना नहीं है, असली खतरा है काम करने वालों की तुलना में बुजुर्ग की संख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, क्योंकि तब सरकार को पेंशन व्यवस्था, सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और देश की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ जाती है। एलोन मस्क क्यों बार बार यही बात कहते हैं? एलोन मस्क का मानना है कि भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन कोलैप्स हो सकती है। एलोन मस्क का मानना है कि भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन कोलैप्स हो सकती है। उनका कहना है कि अगर जन्म दर लगातार गिरती रही तो कई देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ सकती है, लेकिन भारत की स्थिति अभी जापान जैसी नहीं है। भारत के पास अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस वीडियो का उपदेश डर पैदा करना नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण बदलाव को समझना है। भारत का भविष्य सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि हमारी आबादी कितनी है, बल्कि इस बात से तय होगा कि हमारे युवा कितने शिक्षित हैं, कितने कुशल है, कितने जिम्मेदार है और देश के विकास में कितना योगदान देते हैं। याद रखिए, किसी देश की ताकत उसकी आबादी जनसंख्या में नहीं, उस आबादी की गुणवत्ता में छुपी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल विजेता सोच को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।